हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही क्यूट सा टर्टल। तो जिसके लिए हम ले लेंगे अपने मनपसंद का कोई भी कलर का यान। तो मैं यहाँ 4 कलर के यान का यूज़ कर रही हूँ और कुछ और चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि कैंची और क्रोशिया हुक। तो मैं यहाँ 3 mm के क्रोशिया का यूज़ की हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए ब्लैक कलर का धागा और सुई। मैं यहाँ आई बनाने के लिए ब्लैक कलर के धागे का यूज़ की हूँ और मेरे पास अभी स्टिच मार्कर अवेलेबल नहीं था, तो मैं यहाँ सेफ्टी पिन का भी यूज़ की हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम एक मैजिक रिंग, और सबसे पहले हम जो टर्टल के ऊपर का सेल होता है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले बना लेते हैं मैजिक रिंग। मैजिक रिंग कुछ ऐसे बनाते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद 1 चैन बना लेंगे, जिससे मैजिक रिंग खुलता नहीं है। और उसके बाद अब हम बनाएंगे इसमें 6 सिंगल क्रोशिया। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और ये 6 सिंगल क्रोशिया। तो ये 6 सिंगल क्रोशिया बन गया है। और जो हम स्टार्टिंग का यान छोड़े हैं उसको पकड़ के खींचेंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे जब, ये बहुत ही आसानी से खींचा जाता है। और उसके बाद अब हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो जो फर्स्ट वाला हम किए थे सिंगल क्रोशिया, उसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो देखिए ऐसे यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम करेंगे 1 चैन। अब बनाएंगे सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड पहली बार में हमने बनाया था 6 सिंगल क्रोशिया, और दूसरी बार में हम बनाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो एक ही स्टिच में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे सारे स्टिच में। तो एक हो चुका है और अब उसी में एक और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया 2 सिंगल क्रोशिया, 3, इसी में एक और बनाएंगे 4, फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 5, सेम स्टिच में बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशिया, तो ये हो गया 6। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 7, ये हो गया सिंगल क्रोशिया। और उसी सेम में बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशिया, और ऐसे ही हम टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सारे में। तो चलिए बनाते हैं इसको। ट्वेल्व टाइम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम कर लेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच। तो ये स्लिप स्टिच से इसको हम जोड़ लेंगे, फिर बनाएंगे चैन 1 और शुरू करेंगे थर्ड राउंड। तो यहाँ पे हमको स्टिच याद रहे पहले वाला कि कहाँ से शुरू किए थे, उसके लिए हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास स्टिच मार्कर अवेलेबल नहीं था, सॉरी। तो मैं यहाँ पे से सेफ्टी पिन का यूज़ की हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम थर्ड राउंड में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज। 1 सिंगल क्रोशिया, पहला वाला तो हो चुका था। और अब हम सेकंड वाले में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया 2 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया।
नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे इंक्रीज करेंगे तो ये हो गया 1 सिंगल क्रोशिया, और ये फिर से 1 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से उसी में और बनाएंगे एक और 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये इंक्रीज हो जाएगा हमारा ऐसे ही। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, और ये उसी में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, इसमें एक सेम में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। और हम अब जो हम स्टिच मार्कर लगाए हैं उसको निकाल के और वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अब यहाँ भी हम बनाएंगे 1 चेन, और अब शुरू करते हैं राउंड 4। तो पहले स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो चेन 1 करेंगे वहीं पे स्टिच मार्कर लगा लेंगे ताकि हमको पता चले कि कहाँ से हमने शुरू किया था राउंड 4। तो कुछ इस तरह से। और उसके बाद अब राउंड 4 बनाते हैं। तो पहला हो चुका है 1 सिंगल क्रोशिया, एक और करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज। तो एक हो चुका था, एक और सिंगल क्रोशिया, और अब इसमें हम इंक्रीज करेंगे। तो सेम स्टिच में फिर से बना लेते हैं, ये हो गया इंक्रीज। और फिर 2 टाइम करेंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। मतलब सेम स्टिच में हम करेंगे 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, और जो थर्ड वाला होगा उसमें हम इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये 4 राउंड हमारा कंप्लीट हो रहा है, और अब हम स्टिच मार्कर को निकाल के और यहाँ पे हम कर लेंगे स्लिप स्टिच, और ये स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इसको कुछ इस तरह से। और फिर से हम 1 चेन करके और वहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेंगे। अब हम करते हैं राउंड 5। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 टाइम सिंगल क्रोशिया। 1 सिंगल क्रोशिया हो चुका था, ये हो गया 2 सिंगल क्रोशिया, और अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज। इसमें हम इंक्रीज कर लेंगे,
नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, और अब हम इसमें नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। मतलब हमको 3 टाइम करना है सिंगल क्रोशिया और 4th वाले में हमको इंक्रीज करना है। सेम स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये 5th राउंड भी कंप्लीट हुआ। आप ये देख सकते हैं। अब हम स्टिच मार्कर को निकाल लेंगे और फिर हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेते हैं। कुछ इस तरह से। और अब हम 6 राउंड करेंगे। उसके पहले हम करेंगे चेन 1। और 6 राउंड में कुछ भी नहीं करना है, बस सारे में जितना है उतने में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। इसमें इंक्रीज वगैरह नहीं करना है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया करना है सारे में। तो एक हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टिच में हम करते हैं 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में करते हैं 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से करते हैं नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, एक और 1 सिंगल क्रोशिया। और इस राउंड को सिंपल बस ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। सारे स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम 6 राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा हो गया है। और अब हम फिर से बनाते जाते हैं और इस 6 राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। कई बार जब हम कैमरा लगा के काम करते हैं तो हाथ थोड़ा दूर होता है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है मेरे लिए बनाना। बाकी अगर आप पास से इसको करेंगे तो अब और जल्दी और आसानी से बना लेंगे। कैमरे की वजह से हाथ थोड़ा दूर करके बनाना पड़ता है, तो कई बार हमको स्टिचेस दिखाई भी नहीं देती हैं।
तो इस तरह से हमारा ये 6 राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टिच मार्कर को निकाल लेते हैं और इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से, और चेन 1 कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये शेल कैसे बन गया है। और अब हम ऐसा ही सेम एक और बनाएंगे, लेकिन इसमें जो 5 राउंड है सिर्फ वहीं तक हम बनाएंगे, जो 6 राउंड है वो नहीं बनाएंगे। तो ये चेन 1 करने के बाद इसका जो ये धागा है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, थोड़ा बड़ा करके। सेम प्रोसेस फॉलो करके एक और हम बना लेंगे। अपने मनपसंद कलर का आप कोई भी बना सकते हैं। तो ये देख लीजिए मैं दूसरा बनाई हूँ, लेकिन ये सिर्फ 5 राउंड तक बनेगा। 6 राउंड जो हमने बनाया है सिंगल क्रोशिया वो नहीं बनेगा, सिर्फ 5 राउंड तक हम बनाएंगे। जो भी प्रोसेस फॉलो करके मैं बनाई हूँ उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप इसको बना सकते हैं, ये दूसरे वाले को भी। तो आप ये देख सकते हैं सिर्फ 5 राउंड ही ये बना है और कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये आपस में जुड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये 6 राउंड कंप्लीट हो गया इसका। तो चलिए अब इस पे हम बनाते हैं येलो कलर से डिज़ाइन। तो येलो कलर को सुई में डालने के बाद हम ले लेते हैं और उसके बाद इस पे हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो देख सकते हैं थोड़ा धागा इधर छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में हमें नट लगाना होता है, तो इसलिए इधर छोड़ के और उसके बाद हम इस पे डिज़ाइन बना लेते हैं। तो थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे करके आप सिलाई कर सकते हैं और ये शेप बहुत अच्छा आएगा। तो कुछ इस तरह से हम सिल लेते हैं इसको। ये दोबारा से हम इसमें रिपीट करेंगे ताकि ये पूरी तरह से पैक हो जाए, और कुछ इस तरह से। और जो लास्ट लाइन है उसको छोड़ के और उसके ऊपर वाले लाइन से हम सिलाई कर लेंगे फिर से। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह सिलने से ये ऐसे शेप में आ जाएगा और ये आप देख सकते हैं। तो ये ऊपर के सल का पार्ट कंप्लीट हो गया है और ये यान जो है इसको हम सिक्योर कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा यान था उसको भी हम नॉट लगा के उसके बाद कट कर लेंगे। तो सारे को सिक्योर करने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा यान जो है उसको कट कर लेंगे। चलिए पहले यहाँ पे सारे को आपस में जोड़ देते हैं ताकि ये निकले ना, फिक्स हो जाए। अब हम एक्स्ट्रा यान को कट कर लेंगे। तो आप देखिए ये कैसे रेडी हो गया है और अब हम इन दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। कुछ इस तरह से। तो जो फर्स्ट वाले का है पार्ट का है उसका जो लास्ट स्टिच है उसमें हम हुक को डालेंगे और इसके दोनों स्टिचेस में डालेंगे। तो कुछ इस तरह से आप देखिए,
और उसके बाद सिंगल क्रोशिया से इसको हम जोड़ लेंगे आपस में। तो ये देखिए आप कुछ इस तरह से जोड़ लेते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ उसका एक ही स्टिच लेंगे और नीचे वाले पार्ट का दोनों स्टिच ले लेंगे और उसके बाद इसको सिंगल क्रोशिया से हम ऐसे आपस में जोड़ लेते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा विंडो के पास ही बैठ के वीडियो शूट करती हूँ, तो अचानक से इतना तेज़ धूप आने लगा था और बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। और कैमरा ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए मैं कैमरा ऑफ़ कर दी थी और बाद में थोड़ी देर बाद फिर वीडियो शूट की। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसे अटैच कर लेंगे, सेम प्रोसेस से अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। और थोड़ा सा इसमें जगह छोड़ने के बाद इसको हम पूरी तरह से ऐसे सिल लेते हैं। आप ये देख लीजिए पूरी तरह से अटैच हो चुका है और थोड़ा सा जगह इसमें छूट गया है। तो अब इसमें हम कॉटन फिल करेंगे। तो कॉटन फिल कर लेते हैं इसमें, ये देखिए। कॉटन फिल करने से ये थोड़ा सा उठा उठा लगेगा और सुंदर लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये अभी से कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और चारों तरफ अच्छे से कॉटन को पहले बैठा लेते हैं, उसके बाद बाकी का जो खुला हुआ पार्ट है उसको भी बंद कर लेंगे। तो चलिए फिर से इसको हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले जो ऊपर का हिस्सा है उसका हम फर्स्ट पार्ट लेंगे स्टिच का, जो लास्ट का पीछे का है। और उसके बाद हम इसका दोनों लेके और इसको ऐसे वन सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेते हैं। पूरी तरह से अटैच करने के बाद स्लिप स्टिच से इसको हम जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए आप। और उसके बाद चेन वन करके यान को हम कट कर लेंगे। तो पहले ये यान को हम ऐसे खींच के निकाल लेते हैं। और अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब इसको नॉट लगा के फिक्स करके इसमें इसी में हम सुई की हेल्प से छुपा देंगे यान को। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और अब ये इसमें चला जाएगा तो ये निकलने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता है। तो कुछ इस तरह से हम फिक्स कर देते हैं इसमें। और जो एक्स्ट्रा यान है उसको अब हम कट कर लेंगे। तो आप ये देखिए कितना अच्छा सा बन के रेडी हो गया है। और अब हम बनाते हैं फिर से एक मैजिक रिंग। और अब हम बनाएंगे हेड वाला पार्ट। तो मैजिक रिंग कुछ इस तरह से बनाएंगे हम टू फिंगर के हेल्प से। और फिर अब हम बनाएंगे चेन वन। और फिर से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 6 टाइम। ये हो गया 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 6 टाइम सिंगल क्रोशिया हो गया है। और अब हम जो फर्स्ट वाला यान है उसको खींच के इसको बंद कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ये बंद हो चुका है। और अब हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे आपस में।
थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, बाद में ये ढीला हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए स्लिप स्टिच जोड़ने के बाद चैन 1 बनाएंगे और उसके बाद हम सारे स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 1 हो चुका है और सेम स्टिच में करेंगे हम एक और सिंगल क्रोशिया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है और उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ढीला हो जाएगा जब स्टिचेस सारे। तो ये हमारा एक और सेम उसी में हो गया सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। उसी में एक और करते हैं सिंगल क्रोशिया। और फर्स्ट टाइम पे हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो सेकंड राउंड में हम बनाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया, मतलब एक ही में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो कुछ इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद करेंगे चैन 1। स्टिचेस स्टार्टिंग में थोड़ी टाइट होती हैं तो थोड़ा दिक्कत करता है, बाद में ढीला होगा तो आराम से आप इसको बना पाएंगे। तो अब हम राउंड 3 शुरू करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया और यहाँ पे चैन 1 करने के बाद हम यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेते हैं ताकि हम भूलें ना कि अपने स्टिचेस कहाँ से शुरू किए थे। तो यहाँ पे पहले वाले में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज। तो आप ये देखिए फर्स्ट वाले में हमने किया था 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, तो इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट स्टिच में। और ऐसे इसी प्रोसेस से हम थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हम कर लेते हैं इंक्रीज। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज। फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज। और अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। तो स्टिच मार्कर निकाल लेते हैं और अब हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेंगे, आप देख सकते हैं। और अब हम करेंगे चैन 1 और 4, 5th और 6th राउंड में करेंगे सिंगल क्रोशिया सारे स्टिचेस में। तो सारे स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया 4, 5th और 6th राउंड तक। तो ये हमारा 4th राउंड है। तो स्टिच मार्कर पहले लगा लेते हैं ताकि हमको स्टिच अपना याद रहे। तो ये हमारा 4th राउंड है और सारे स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में भी कर रहे हैं 1 सिंगल क्रोशिया। और ऐसे ही ये 4th राउंड है, 5th और 6th राउंड में भी करेंगे। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं जल्दी जल्दी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टोटल 6 राउंड बन के कम्प्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो ये 6 राउंड हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है। और अब हम इस हुक को निकाल लेते हैं। अब हम ब्लैक कलर के धागे से और सुई की हेल्प से बनाएंगे आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4th और 5th राउंड है उसके बीच में हम बनाएंगे आई। तो ऊपर से 2 राउंड छोड़ेंगे और नीचे से आप देख सकते हैं 4 और 5th का जो राउंड है उसके बीच में हम बनाएंगे। अगर आपके पास आई अवेलेबल है तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैं यहाँ पे धागे से ही बना रही हूँ। और धागे का हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है ना, वो कभी निकलता नहीं है, टूटने उटने का भी डर नहीं रहता है, तो इसलिए। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से धागे को हम बना सकते हैं आई के रूप में। तो ये देखिए कुछ ऐसे बनाएंगे हम। फाइव स्टिच का गैप लेके दूसरी आई को भी हम बना लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं और ये फर्स्ट आई बन गया हमारा। अब सेकंड आई बनाएंगे। तो ये हो गया और 5 स्टिच का गैप लेके हम सेम वहाँ पे जैसे 4 और 5 के बीच में बना रहे थे ना, तो वहीं पे ये भी बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम सेकेंड आई को भी बना लेंगे। ये आई थोड़ा हमको बड़ा छोटा लग रहा था तो मैं एक बार और इसको बना ली हूँ। और उसके बाद से ठीक करने के बाद हम यहाँ पे नॉट लगा के एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और फिर से अब हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। तो 2 स्टिचेस में हम यान को ऐसे लेते हुए और जब 3 स्टिचेस यहाँ पे हो जाएगा तो सारे स्टिचेस को कुछ ऐसे डिक्रीज कर देंगे। तो पहले हम फिर बना लेते हैं 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में हम डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने का प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम डिक्रीज करेंगे। तो पहले ऐसे एक स्टिचेस ले लेंगे और उसके बाद से 2 और ये तीनों को अब हम ऐसे डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया कुछ ऐसे और उसके बाद फिर से हम करेंगे डिक्रीज। तो ऐसे पहले यान को ले लेंगे हम, फिर एक और यान को लेने के बाद और अब हम इसको डिक्रीज कर लेंगे। फिर हम कर लेते हैं 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए मैं यहाँ पे एक गलती की हूँ कि यान को साइड में करके स्टिचेस नहीं लगा रही थी आई का, तो मेरा यान उसी में सिल गया था तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था इसको बनाने में। बाकी इसको बाद में मैं कट करके निकाल दी हूँ। तो आप स्टिच अगर आप धागे से आई बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा कि अभी मेरे साथ ये गलती हो गई है। तो अभी देख सकते हैं वैसे आई मिलती है मार्केट में, अगर आप आई लेके लगाना चाहें तो ठीक है, वरना धागे से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। तो इसको हम पहले डिक्रीज कर लेते हैं और कुछ इस तरह से। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो स्टिच मार्कर लगा के ही बनाएं, नहीं तो पता नहीं समझ में नहीं आता है कि कहाँ से हमने शुरू किया था। बाकी मुझे आइडिया है। तो आप ये देखिए कुछ इस तरह से डिक्रीज करने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और उसके बाद जो यान है उसको हम थोड़ा सा छोड़ते हुए, ताकि सिलाई में काम आएगा, कट कर लेते हैं। अब इसमें भी हम कॉटन भर फिल कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा यान बचा हुआ था उसके बीच में हम डाल लेते हैं इसको और उसके बाद यहाँ पे कॉटन को फिल कर लेंगे। तो हमारा ये हेड वाला पार्ट बन के रेडी हो चुका है। और आप लोग भी अगर साथ साथ बना रहे हैं तो पक्का ये आपने भी यहाँ तक बना लिया होगा। और आप ये देखिए ये कुछ ऐसे यहाँ पे अटैच होगा। तो ये देखिए
कुछ ऐसे ही होगा सिलाई होने के बाद। तो अब हम लेग वाला पार्ट बना लेते हैं। तो लेग वाले पार्ट को कुछ ऐसे करने के बाद और अब हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4। ये 4 चेन बन गया। और पहले स्टिचेस को छोड़ने के बाद सेकेंड स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में भी करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 3 टाइम सिंगल क्रोशिया। यहाँ से हमको अपना वर्क टर्न करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2, एक और सिंगल क्रोशिया इसी में करेंगे 3। और अब हम जो 2 ये सेकंड टाइम वाला हम सिंगल क्रोशिया किए थे वहाँ पे एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे पहले वाले की जगह पे। तो ये हो गया 1 सिंगल क्रोशिया और ये हो गया एक और सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में। अब इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं आपस में। कुछ इस तरह से। और अब चेन 1 करेंगे और यान को कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लेग पार्ट का एक पार्ट बन गया है। और ऐसे ही 4 पार्ट हम एक कलर का बनाएंगे और 4 एक कलर का। तो ये पहला बन गया है, आप देखिए। और यान को अब हम कट कर लेते हैं क्योंकि इसे हमको सिलाई भी करनी है। ये देखिए। और ऐसे बाकी का पार्ट भी हम रेडी करके रखे थे पहले से ही। तो ये देखिए आप, टोटल मैं 8 पार्ट बनाई हूँ, 4 एक कलर का और 4 एक कलर का। तो ये हमारे लेग और हैंड का पार्ट बन के रेडी हो गया है। और अब इसको हम आपस में अटैच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से सिलाई करेंगे। चारों तरफ से घुमा के अच्छे से सिल लेंगे इसको। ध्यान से देखिएगा कैसे सिल रही हूँ मैं। तो ये पहले वाले की सिलाई हो चुकी है और ऐसे ही बाकी के 4 पैर और हम 3 पैर और हम सिल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से। और अब इसके हेड वाले पार्ट को हम इसमें बॉडी में अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। और मुझे यहाँ थोड़ा दूर करके सिलाई करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ करके अपने ही ऐसे सिलाई, आप देख सकते हैं आप कैसे ऐसे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से सिल लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने पास लेके इसको सिल ली हूँ। कैमरा थोड़ा दूर पड़ता है तो अच्छे से कर नहीं पा रही थी, तो कंफर्टेबल नहीं थी। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इसका हेड वाले पार्ट अटैच करने के बाद अब हम लेग वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये फर्स्ट वाले लेग को कुछ ऐसे हम ग्रीन वाले पार्ट को ऊपर रखी हूँ मैं। और बाकी कुछ ऐसे इसको हम अटैच करके यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेते हैं। और इसी तरह से हम बाकी के पैरों को भी सिल लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर सा, कितना क्यूट सा ये बन के रेडी हो चुका है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। और अब इस टेल वाले पार्ट को हम बना लेते हैं। अभी इतना ही से ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो चलिए टेल बना लेते हैं। तो इसके लिए हम पीछे से कुछ ऐसे अपने हुक को अटैच करेंगे और उसके बाद यान को उंगलियों में फोल्ड करने के बाद ऐसे खींच के एक नॉट लगा लेते हैं।
उसके बाद हम करेंगे चैन 4। हुक को ऐसे अटैच करने के बाद बनाएंगे ये 1 चैन, 2 चैन, 3, 4 और फर्स्ट वाले चैन को छोड़ने के बाद सेकेंड वाले में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। और अब हम यान को यहाँ से निकाल के कट कर लेते हैं। नॉट लगा के एक्स्ट्रा यान को कट कर लेंगे। बाकी की चीज़ों को हम अंदर ही हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्रोशिया की हेल्प से ही इसको हाइड कर दूँगी। तो आप ये देखिए, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो कुछ इस तरह से, और ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें हाइड हो जाती हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आप इसको एज अ की चैन या फिर होम डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।